अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज एक दोस्त मुझे कहने लगे कि ये जो आप प्रोग्राम करते हैं इस पे बड़ी तैयारी करते होंगे। मैंने कहा यार मैं तो कभी तैयारी नहीं करता, इतनी बस हालात पे नज़र होती है। और कहने लगे जिन लोगों के साथ प्रोग्राम करते फिर उनसे आप पहले को मशवरा करते। मैंने कहा वो भी हम नहीं करते, ऐसे ही लाइन पे ले लेते हैं। आज अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान में जनाब तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बात की जाएगी। एक तो उसमें है कि पाकिस्तान में डॉलर गायब हो गया। जब से इसहाक डार आया है बड़े दावे किए थे जनाब हम मुल्क को बचा लेंगे। जनरल बाजवा के मतलब एक अहम बात आपको बताएंगे। और पंजाब गवर्नमेंट अगर ख़त्म होती है तो फिर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मुबारक साहब। सर वही बात हुई जो आपने कही थी कि ये ड्रामा कर रहे हैं, जाली तौर पे ये सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब डॉलर गायब हो चुका है, डार साहब आप बांगे दे रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही। मुबारक साहब, हमने कई प्रोग्राम किए और आप लोगों के प्रोग्राम, यकीन करें, हमारे प्रोग्राम लोगों ने बहुत पसंद भी किए। जी। ये ये जो बंदा था, ये हमने बोला था एक डाकू लंदन से वापस आया है। हाँ जी। ये डाकू हैं सारे। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर चूंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है और आपके अदारे इन डाकुओं के साथ मिल गए हैं, और आपकी आर्मी का चीफ भी आपको पता है जो छह आखिरी 3 साल करता रहा, तो मुल्क तो नहीं चलते ना। मुल्क चलाने के लिए उनको एक क्यादत चाहिए होती है जो नहायत जानतदार, मेहनती, लायक लोग, उसमें कोई किसी मजहब फिरके का नाम ना लें कि ये फलां फिरके का बंदा है, ये फलां का है, ये फलां का है। पाकिस्तानी काबल, दयानतदार, वफादार मुल्क के लोगों को लिया जाता आज, तो पाकिस्तान कभी इस डगर पे ना आता। पाकिस्तान हकीकत में, मैं खुद कल एक यूएसए का प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन छोटी सी सुन रहा था। उनका पाकिस्तान ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है और उसका सबूत अभी आपने दिया है। ये जो आपने दिया है ये सबूत है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, कई अरसे से हो चुका है। ये उसको वो कहते हैं, वो जैसे कहते हैं पोचा मारना, ऊपर से मिट्टी का वो मार के तो जो गंदगी छुपा रहे थे। तो ये कैसे होगा भाई? पाकिस्तान नहीं चल रहा। ये डाकू हैं सारे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये लातों के भूत थे जिनको ये एक तबके ने हमारे ऊपर ठोसा हुआ है। और इसका इलाज एक ही है कि इनको फौरन इमीडिएटली इनको उठा के बाहर फेंका जाए, इनको अरेस्ट किया जाए, इनको जेलों में डाला जाए। और मुबारक साहब, हमने बात ये बहुत दफा दोहराई, जब तक आप इनकी प्रॉपर्टीज जब्त नहीं करेंगे, इनके पैसे, इनके प्रॉपर्टीज, इनकी फैक्ट्रीज, इनकी सब कुछ जब्त नहीं करेंगे। ये अकेला बंदा नहीं है जरदारी, उसका पूरा टोला है, गैंग ऑफ थीव्स। ये लौरिये जो है अकेले बंदे नहीं है दो भाई, इसके बहुत बड़ी एक टीम है। और इसी तरह कराची वाले जो कातिल हैं उनकी टीम है। इनको सबको, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, बड़ी क्लियर बात है। इनको अरेस्ट किया जाए, इनकी जायदादें जब्त की जाए और इनको फांसी दी जाए। ये एलिमिनेट नहीं करेंगे गंदगी तो पाकिस्तान नहीं चलने वाला। सर एक चीज़ बताइए, ये रोज़ाना आके बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साद रफ़ी, राना सनाउल्लाह, मरियम शरीम, इनके पास कोई मुल्क चलाने का प्रोग्राम है वैसे? ये तो आए थे ना, ये तो देखो ना, राना सनाउल्लाह कातिल है, बहुत बड़ा कातिल है हमारा। हम और आप नहीं बोल रहे, ये पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि इसने कम से कम 20 बंदे कत्ल कराए पाकिस्तान के अंदर। उसकी शक्ल देखें पहले आप। वो एक गुंडा लगता है। असल गुंडे जो होते हैं, डाकू जो होते हैं, डाके मारते थे पाकिस्तान के अंदर रात को, उसकी शक्ल वो है। और इसी तरह वो जो, और उसने एक हायर की हुई है, एक औरत हायर की हुई है, एक मरियम, उसका पता नहीं क्या नाम है, उसको हायर किया। वो उसको पैसे देते हैं, तूने टीवी के ऊपर बकना है और ये बकना है। पैसे वो ले रही है, जिधर जाता है साथ बैठा के ले जाते हैं। तो जब ऐसे लोग, एक स्टेट जिसकी 22 करोड़ आबादी है और उसमें बड़े बड़े काबल लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इज्जत वाले लोग बैठे हैं, मुल्क के वफादार लोग बैठे हुए, उनको नजदीक नहीं आने दे रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जजेस आपके बिके हुए हैं। जजेस बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं, इसी जो प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप इलेक्शन करवाओ, ये मुल्क नहीं चल रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, उसकी पावर है, नहीं कर रहे। आपकी आर्मी के जनरल जो यहाँ पे करता रहा, इनके साथ मिला हुआ था, उसकी जो हालत होगी है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के वफादार बनकर पाकिस्तान के मफाद में फैसले करवाएगा। वो खुद तो नहीं कर सकता, लेकिन
ये जो लोग गुंडे बैठे हुए हैं, इनका एक ही इलाज है मुबारक साहब, इनको पकड़ लिया जाए, फौरन पकड़ लिया जाए। और ये सब जैली लोग हैं, ये सब गुंडे लोग हैं, सब मनी लॉन्डर्स हैं, सब कातिल हैं, सब मुल्क के दुश्मन हैं, सब पता नहीं क्या क्या इनके ऊपर इल्जाम है, ये डाकू है। इनको पकड़ लिया जाए, बस इनकी जायदादें जब्त करें तो आप देखें इनका हालत क्या होती है। इनको हार्ट अटैक हो जाएंगे, मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको खुद ही हार्ट अटैक हो जाएंगे। चूंकि इन्होंने 75 साल हमारे मुल्क को लूटा है, इसलिए इनका एक ही इलाज है बस, जो अभी हम बात कर रहे हैं। अच्छा सर, ये आपने बाजवा की बात की, कमर जावेद बाजवा की। बहुत बड़ी खबर हमारे पास है कि वो बाहर नहीं निकल रहा, और इस वक्त उसको ये मुसीबत पड़ी हुई कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे मारेंगे या मेरे पे आवाज़ें लगाएंगे या चोर चोर कहेंगे या हरामखोर कहेंगे, कोई इस तरह के अल्फाज, पता नहीं इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। तो ये तो कहता है मैंने खिदमत की है, पता नहीं कितने साल, 45 साल पता नहीं कौम की खिदमत की। खिदमत करने वालों का ये अंजाम होता है। लेकिन ना मुबारक साहब, इंसान क्या चीज है, जो अमल करता है उसका सिला अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं। देखें ना, आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, हमारा ईमान है, हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के ऊपर हमारा पक्का एतकाद है, ईमान है, सब कुछ। जो इंसान इस दुनिया में अमल करता है उसकी सजा दुनिया में पहले मिलती है। अगर आप ये सोचें कि मैं सारी जिंदगी चोर करता हुई, मैं ये सोचूं कि चोर चक्के सब करते रहो फिर इसके अयाशी भी करते रहो, दुनिया के अंदर पहले उसका मुंह काला किया जाता है। और वो अल्लाह ताला करता है, किस तरीके से करता है, उसके अमलों की वजह से। 45 साल अगर तूने सर्विस की है तो 6 साल तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बनाया गया उसकी बात करो, पुरानी तो किसी के नीचे रह के नौकरी की है ना। ऊपर उसका कोई कमांडर होगा, उससे ऊपर कोई कमांडर होगा, वो तो जो हुक्म देता था वो मानता गया। अभी 6 साल जब इसको अपनी पावर मिली, जो इसने मुल्क के साथ किया, लोगों के साथ किया, और डाकू उठा के उनको सल्तनत दे दी गई, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास दुनिया की अल्लाह ताला नेमत दी हुई है, आज वो भूखा नंगा मजबूर कदम कदम पे वो उधार लेने वाला मुल्क बन गया। तो क्या तुमने खिदमत की है भाई? वो आपकी सही बात है। देखिए वो कहते हैं कि इसको वेलफेयर जो डिनर होता है, एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 6 साल रहा है, तो जब जाता है तो उसको जीएचक्यू वाले बहुत बड़ा डिनर देते हैं, इसको नहीं दिया गया। कैसे नहीं दिया गया, किसने नहीं दिया? इसकी पोजीशन की वजह से कि शायद जनरल अभी बोल पड़े कि तुमने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं, फौज के साथ ज्यादतियां की हैं, मुल्क के साथ ज्यादतियां की हैं, जर्नलिज्म के साथ ज्यादतियां की हैं, इकानमी के साथ ज्यादतियां की हैं। और सियासतदानों को, इमरान जैसा बंदा जो चाहे कुछ भी था, वो कम से कम हम इसको एक पॉइंट दे सकते हैं कि वो दयानतदार था, उसने 1 रुपया पाकिस्तान का नहीं खाया, उसको उठा के बाहर फेंकवा दिया। तो ये सब चीजें थी। उसको ये थोड़ी शर्मसारी है, ये बहुत बड़ी शर्मसारी है कि उसको खाना नहीं दिया गया। दूसरा, आखिरी टाइम के ऊपर अगर आपने नोट किया हो तो जब ये स्टेक इसने हैंड ओवर की और खुद चल के गया और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाके इसने गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने इसको गले नहीं लगाया था, इसने जबरदस्ती जाके हाथ ऊपर उसके रखे। वो बहुत क्लियर कट नफरत थी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर कि इस बंदे ने हमारे साथ क्या किया है। तो ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा नहीं, या भाग जाएगा नहीं। लेकिन उसको ये भी फिक्र है, जो अंदर की खबर आई है कि मैं किसी भी मुल्क में गया, जो नवाज शरीफ के पीछे लग जाते हैं लोग, कि हम मेरे पीछे अगर लग गए तो कोई मेरे कोई नुकसान ही ना दे दे मुझे, को ऐसा कि मैं जान से ही चला जाऊं। आप क्या समझते हैं कि ये रोजाना जिंदा होगा, रोजाना मरेगा? ये अभी देखें, आर्मी चीफ की और बात है, ये तो किसी के घर में छुप जाएगा, इसके बेटा बेटियां सब बाहर सेटल्ड हैं, इसके रिश्तेदार सेटल्ड हैं, जाके उधर जाके लेट जाएगा। वो तो डाकू है ना, उनके पास खरबों रुपए हैं, वो तो पैसा लगा के शोशा मारने के लिए। अभी भी शर्मनाक, इतना बड़े शर्म की बात है कि ये नवाज शरीफ और इसकी फैमिली और इसके पीछे जो कारिंदे हैं, जो डाकू हैं, और जो इन डाकुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, एक चोर डाकू को जो सपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर मेंबर बने हुए, सेनेटर बने हुए, सब डाकू हैं। तो वो उनको शर्म नहीं आ रही कि हमने इस मुल्क के साथ क्या किया है। इसलिए नहीं शर्म आ रही कि आपके अदारे उनको सजा ही नहीं दे पाए। अच्छा सर, एक मौत दे दी जाती कि पाकिस्तान के इतना पैसा खाया तो उसकी सजा चाइनीज की तरह सजाए मौत। बस हमने बोला कि 22,000 बंदों को पाकिस्तान में सजाए मौत दे दे, पाकिस्तान बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ऐसे साफ हो जाएगा, और फिर सदियों तक कोई बंदा पाकिस्तान का पैसा नहीं खाएगा। और ये 22,000 बंदे कौन है? ये सियासतदान है सारे, और उनके चेले हैं, उनके पिट्ठू हैं, उनको सपोर्टर्स हैं,
जो सपोर्टर्स हैं उनके घर पैसा जाता है। मुबारक साहब, ये ऐसे कोई मैं पागल हूँ कि मुझे कोई बोले कि तुम आओ सड़क पे ऊपर आके डांस करो तो मैं उधर जाके डांस करना शुरू करता हूँ? मैं पागल हूँ क्या? मेरे पास, मैं अपनी रोजी कमाने के लिए रात दिन मेहनत करके खाऊंगा के बजाय से इनको पैसा देते हैं। जैसे एमक्यू वाले पैसा देते थे लोगों को, 12 बजे फलां पुल के ऊपर आ जाओ तो वहां पे 10 लाख बंदा बैठा होता था, उनको पैसा मिलता था। पैसा कहां से? पाकिस्तान के अदारों में वो नौकरियां करते थे, काम नहीं करते थे और तनख्वाहें उनको मुफ्त मिलती थी। ये सब कुछ मुबारक साहब हमारे सामने हुआ, सब कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ। लेकिन ये अभी इमरान को क्यों नहीं आने दे रहे, क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे? उनको पता है कि ये आ गया तो फिर ये नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा और इमरान को के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब भी हुकूमत में आए, वो आएगा जरूर। ये तमाम जो इन्होंने केसेस अपने माफ कराए उसको सारा खत्म कर दिया जाए, नैब को दोबारा रिफ्रेश किया जाए उसी तरह जिस तरह पहले था, और इन तमाम डाकुओं को जो इन्होंने पैसा लूटा है वो पैसा वापस लाए। इस दफा एग्रेसिवली करे, पहली दफा ये बहुत शराफत से इनके साथ पेश आ रहा था। सर एक बड़ा इशू बन गया, कल एक औरत सोशल मीडिया पे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी एक वीडियो बनाई गई और वो बड़ी गंदी वीडियो है। वो कहती कि ये 2 नंबर तरीके से तैयार करके तो लोग उसकी बेटी को भिजवाई गई। आप क्या समझती हैं कि ये दूसरी तरफ फजल रहमान है, वो खवातीन के बारे में क्या आपने भी सुना होगा, ये मुझे बताइए कि ये किस तरफ हम चले कि हम इतने गिर चुके हैं कि वीडियो के अलावा हमारे पास कोई चीजें बची नहीं अब। ये कौम जब मुबारक साहब जैसे देखे ना, जब अल्लाह ताला की लानत बरसी है ना तो वो कौम मरदूद हो जाती है, मरदूद। अल्लाह ताला ने शैतान को क्या बोला था? तू मरदूद हो गया है, निकल जाए यहाँ से। ये वो कौम अभी बन गई है। फजलू जो है वो फजल रहमान, अल्लाह देखिए अल्लाह का नाम रहमान आता है साथ, तो इसको तो मैं कभी भी रहमान नहीं बोलूंगा। ये फजलू है, ये डाकू है, ये बदयानत शख्स है, ये लानती है, ये शैतान है। हर वो चीज जो एक इंसान में नहीं होती उसके अंदर मौजूद है। इसलिए कि इन्होंने 75 साल गरीबों को बेवकूफ बना के, उनके बच्चों को घर से उठा के अपना नौकर बना के वहां पे सिर्फ रोटी देता था और अपने काम कराता रहा और उनको टेररिस्ट बनाता रहा। ये टेररिस्ट जितने आपके मुल्क में मुबारक साहब, ये जितने टेररिस्ट आपके मुल्क में रोज आज फिर मारना शुरू हो गए, ये फजल रहमान की पैदावार है। फजल रहमान पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। इसको आपके इदारे क्यों नहीं पकड़ पाए? ये नलायकी की बात होती है ना कि आपको पता हो ये चोर है गांव में, तो अगर उसको बंदा ना बोले तू चोर है तो इसका मतलब नलायक है, ये डर गए। तो ये सबसे बड़ा डाकू है, ये सबसे बड़ा टेररिस्ट है। इसने सारे तालिबान पैदा किए, आधे उधर भिजवा दिए, आधे इधर भिजवा दिए। और ये इसकी दाढ़ी देखो, इसकी शक्ल देखो, इब्लीस है, शक्ल से इब्लीस लगता है। इसको पकड़ा जाए, इसको इंटरोगेट किया जाए, उसके तमाम बंदे जो इसने फौज बनाई उसको अरेस्ट कर लिया जाए और इस बंदे को तो फांसी अलग दी जाए। ये बंदा अगर आपने काबू कर लिया और इसके पीछे जो फॉलोअर्स हैं, जो इसके चेले हैं, जो इसके मरीज बने हुए हैं, वो टेररिस्ट हैं सारे, तो पाकिस्तान की बीमारियां हैं बेशुमार। मुबारक साहब उसको कैसे चुनेंगे? 1 2 3 4 5 कैसे चुन के निकालेंगे? उसके लिए आपको मेहनत चाहिए और जनादार लोग चाहिए, पाकिस्तान के वफादार लोग चाहिए, काबिल लोग चाहिए। तो सब कुछ मुमकिन है। दुनिया की तारीख हमारे सामने है कि कौमों ने किस तरह तरक्की की है। सर ये बताइए, ये तो जो भी आपने बड़ी अच्छी बातें की। हम जब इदारों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तो हमारा ताकतवर इदारा फौज है। तो फौज को मेरा ख्याल मुल्क के अंदर पहले ये ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये सिविल इदारे, हमारी पुलिस तो वो कच्चे के डाकू नहीं पकड़ सकती, इस काबिल नहीं है कि वहां पे डाकू पुलिस वालों को पकड़ के ले जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये इदारे हमारे इस काबिल हैं कि फजल रहमान जैसे जिसके पास 70-80 हजार पता नहीं बच्चे हैं उसके साथ मुकाबला कर सके? क्यों नहीं कर सकते जी? देखे ना, अगर आप देनादार हैं मुबारक साहब, आपके पास एक स्टेट की पावर है, हमारी आप तीनों फोर्सेस को मिलाएं और वो 1 मिलियन फौज बनती है। तो अब अगर 1 मिलियन फौज जिनके पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, अगर वो चाहे कि इस मुल्क की गंदगी हमने साफ करनी है तो 6 महीने लगेंगे। आप बड़े बड़े लोग आपके सामने हैं जिन्होंने पैसा चोरी किया हुआ है, जो डाकू हैं, लुटेरे हैं, कातल है, मनी लॉन्ड्रर हैं और पता नहीं क्या क्या, वो आपके सामने चेहरे सामने फिर रहे, घूम रहे हैं, हुकूमत में बैठे, उनको पकड़ लें, आप उनकी जायदादें जब्त करें। आप देखें सबको हार्ट अटैक हो जाएंगे। इनका पैसा बैंक के अंदर है, इनकी कोठियां, इनके बंगले, इनकी फैक्ट्रियां, इनकी जमीन है, इनके बड़े हर शहर में बड़े बड़े बंगले,
और दुनिया के अंदर इन्होंने बनाया, इनको अरेस्ट कर लें। आप देखें कैसे ये सीधे नहीं होते, सीधे हो जाएंगे मिनटों के अंदर, लेकिन कौन करेगा? कोई तो चाहिए ना बंदा आपको जो मुल्क का वफादार हो, जो मुल्क के लिए काम करे, तो सब कुछ हो सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चाइनीज देखें मुबारक साहब, दुनिया की एक जिंदा मिसाल जो अभी प्रेजेंट इस तारीख में है कि वो चाइनीज हैं, जिनको हम कहते थे ग्रां खार चाइनीज, यानी शराबी चाइनीज, फीम खाने वाले चाइनीज। हमसे भी 2 साल पीछे आजाद हुए था, दुनिया की नंबर 1 ताकत बन गई है। कैसे बन गई है? क्या अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है, फरिश्तों ने की है, या पीरों ने की है? पाकिस्तान के जो तस्वीरें चलाते हैं और मासूम बच्चे किसने लूटते हैं? नहीं, उन्होंने खुद मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है कि आज दुनिया कांप रही है उनकी ताकत को सोच के। तो इंसान थे ना, अगर आप भी करना चाहें मुबारक साहब, हर चीज मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये पाकिस्तान साफ शफाफ क्लीन हो सकता है, लेकिन कोई तो उठे ना। अगर आर्मी नहीं अच्छा सर, ये आखिर में बताइए, आखिर पे जजेस भी आपके बिके हुए हैं सारे। आखिर पे ये बताइए, ये पंजाब गवर्नमेंट अगर ख़त्म करते तो राना सनाउल्लाह कहता है जी हम सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में कराएंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इनकी बातें आप ना सुने। ये वो गंदगी का, वो कहते हैं गटर का, वो ये गटर के वो मुंह है कि गटर का जब ऊपर से ढक्कन उठाओ तो जो गंदगी आती है इनके मुंह से निकलती है। ये गंदे लोग हैं, ये बकवास करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये इनके अंदर फतूर है। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो चाहते हैं हमारी हुकूमत जिसके ऊपर हमारा कब्जा है, पाकिस्तान की बंगले, कोठियां, कारें, पैसा, और मुल्क कंगाल हो गया है। आपको खुद पता है, हमने कई प्रोग्रामों में बहुत पहले जिक्र किया था कि पाकिस्तान कंगाल हो गया, पाकिस्तान कंगाल हो गया है। और इनको क्या परवाह है? इन्होंने अपने केस माफ करा लिए, पासपोर्ट के ऊपर वीजे लगे होंगे, ये भाग जाएंगे सारे लोग। अपना जहाज जो मलक रियाज, जो इन्होंने एक एजेंट रखा हुआ है, उसी जहाज में बैठेंगे 300 400 600 बंदा, और रात को अचानक गायब हो जाएंगे। इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे कि ये हार जाएंगे, और जब हारेंगे तो इनके मुकद्दर उलट जाएंगे फिर, और ये लोग जेलों में जाएंगे, इनको सजाएं फिर मिलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये हारे हुए कुत्ते की तरह भी मुंह खोलते हैं, दांत खोलते हैं, तो इसको इमरान को डराने के लिए। इमरान को जरूरत अभी होनी चाहिए, जो करना चाहता है वो करे, मुल्क के लिए करिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान के अवाम ऑलरेडी मुबारक साहब 90% पाकिस्तान के अवाम इमरान के साथ है जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया जी। थैंक यू जी, मेहरबानी। नाज़रीन, अभी सर ने चाइना की मिसाल दी। देखें, जब तक आप अपनी हालत नहीं बदलते, अल्लाह ताला भी मदद नहीं करता, खुद भी कोशिश करनी पड़ती, फिर अल्लाह ताला भी रास्ते बनाता है। चाइना में भी इसी तरह उन्होंने पहले अपने आप को इस काबिल किया, आपने देखा कितने लोगों को सजाए मौत वहाँ पे दी गई, कवानीन बनाए गए और उस पर फिर अमल किया गया। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि कवानीन मौजूद है, अमल कोई नहीं है, अमल गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं। तो अभी सर ने यही बातें की कि हमारी हालत जो बदलनी है, इदारों ने एक अहम किरदार अदा करना है, साथ दुआ भी शामिल करते हैं, और फिर अल्लाह ताला मदद करता है। जब आप कोई भी रास्ता ठीक चुनते हैं तो वहाँ पे फिर खुदा ताला की मदद भी पहुँच जाती है। जब आप चलते ही गलत रास्ते पे, फिर उस गलती को ठीक करने के लिए एक और गलती करते हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए एक और गलती करते हैं, और फिर बनता है पाकिस्तान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे। जो आज का पाकिस्तान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जब बना था वो ठीक था, कोई वो गलत मतलब न लीजिए। फिर आज का पाकिस्तान बनता है जब गलती पे गलती की जाती है। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में।